5 महीने बाद एक कैदी मरता है। मार पीटने की वजह से उनकी हत्या कर दी। 3 कैदी हैं जो धमकियां दे रहे हैं कि हम तुमको छुरियों से मारेंगे। अब बात विनोद साहनी की करते हैं, जिन्होंने 11 साल पाकिस्तान की जेल में काटे हैं। उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान की जेल में झेला उसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल लगता है। जम्मू के रहने वाले विनोद साहनी साल 1988 में पाकिस्तान जम्मू के रहने वाले विनोद साहनी साल 1988 में पाकिस्तानी जेल से रिहा होने के बाद हिंदुस्तान लौटे। उन्होंने पाकिस्तानी जेल में दिए जाने वाले टॉर्चर पर एक किताब भी लिखी है। विनोद साहनी ने इंडिया न्यूज को बताया कि सरबजीत पर हुआ हमला एक साजिश का हिस्सा है। जेल के अंदर जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पर उस सरबजीत के ऊपर हमला कैसे हो गया? क्योंकि आम जेल के अंदर जितने भी वार्ड्स होते हैं उनमें से जो कंडम प्रिजनर के लिए, सजाए मौत के कैदियों के लिए सेल्स होते हैं वो अलग से होते हैं और उन पर बहुत सख्त पैरा रहता है, उनके गेट अलग होते हैं। यहां तक कि वहां पर किसी जेल मुलाजिम को भी जाने की इजाजत नहीं होती बगैर ड्यूटी के। फिर वहां पर हमला कैसे हुआ? तो जाहिर सी बात है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत वहां पर हमला करवाया गया है। विनोद साहनी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इनके मुताबिक सरबजीत पर हमला करने वाले हमलावरों को पाकिस्तान में रियायत दी गई होगी। उन्हें सजा में छूट तक दी जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन की मर्जी के बगैर या उनके जो पीछे से कोई दबाव उन पर पड़ा हो और उनकी साजिश के तहत उन कैदियों को कुछ जिन्होंने हमला किया है उनको कुछ रियायत देने की बात की गई हो और जिन्होंने हमला किया है वहां पर इंक्वायरी होगी। पाकिस्तान के पास एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है, अदालतें उनकी हैं, हर चीज उनकी है। तो वो जैसा भी लिखेंगे, जैसे भी बयानबाजी करेंगे, उससे वही इंक्वायरी होगी। तो इसमें यह है कि वो चंद लोगों को सस्पेंड करेंगे, चंद लोगों पर केस बनाएंगे और थोड़ी देर के बाद उनको रिहा कर देंगे, बरी कर देंगे। पाकिस्तानी जेल को बहुत करीब से जानने वाले विनोद साहनी ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उनके मुताबिक सरबजीत जैसे कैदियों पर कड़ा पहरा होता है। ऐसे में कोई हथियारों की मदद से हमला कैसे कर सकता है? के अंदर रखा जाता है, वहां पर 24 घंटे सख्त पहरा लगाया जाता है और आम कैदी जो हैं उनसे वो मिल नहीं पाते हैं। उसके ऊपर जो हमला करने वाले लोग हैं वो उनसे मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे जब वो एक सजाए मौत के कैदी को एक काल कोठरी के अंदर बंद रखते हैं और जब उसकी वो शिफ्ट करते हैं, रोजाना शिफ्ट की जाती है, उनके सेल जो हैं वो रोजाना शिफ्ट किए जाते हैं। वहां हवालदार मौजूद रहता है, कांस्टेबल मौजूद रहते हैं, जेल की पूरी एडिशन जो है वो वहां मौजूद रहती है और पीछे हैंड कफ करके उसको दूसरे सेल में डाल दिया जाता है। जब सेल में उसके पास 3 कंबल और एक दरी के सिवाय कोई चीज होती ही नहीं, तो वहां हथियार कहां से आ गए, ब्लेड कहां से आ गए, ईंटें कहां से आ गई? विनोद साहनी ने पाकिस्तान की जेल में जो झेला उसे बयान करना मुश्किल है। साहनी बताते हैं कि भारतीय कैदियों की लगातार पिटाई की जाती है और उन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा जाता है। सर, ये तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि अमानवीय व्यवहार कैसा किया जाता है। वहाँ पोंछा खींचने के लिए दोपहर को अगर निकालते हैं, कोई कैदी अगर थक हार कर वहां से गिर पड़ता है तो उसको डंडे मारने शुरू कर देते हैं, उसको छित्तर मारने शुरू कर देते हैं। विनोद साहनी भारत सरकार के रवैये से निराश हैं। उनका कहना है कि सरबजीत के साथ सरकार को सख्ती से खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि सरबजीत को बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजें। मगर उसकी फैमिली के साथ मैं बराबर टच में हूं और आज भी सुबह मेरी उसकी बड़ी बेटी स्वपनदीप से बात हुई है, तो वो बड़े दुखी परिवार था। इसलिए मैं चाहता हूं कि इंडिया गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ऊपर एक काफी दबाव बनाना चाहिए और सरबजीत सिंह के इलाज के लिए उसे किसी बाहर की कंट्री में भेजना चाहिए। हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर ऐसा पूरा दबाव बनाना चाहिए। जम्मू के रहने वाले विनोद साहनी को साल 1977 में पाकिस्तान ने सीमा पार पकड़ लिया था। उनके ऊपर जासूसी का मुकदमा चलाया गया।
और पहले सियालकोट फिर मुल्तान जेल भेज दिया गया। पहले तो विनोद साहनी को महज 6 महीने की सजा हुई, लेकिन उनके खिलाफ पाकिस्तान में आरोपों को बढ़ा दिया गया और 11 साल विनोद साहनी को बिना किसी कसूर के पाकिस्तान में गुजारने पड़े। वो आज भी अपने साथ हुए अत्याचारों को सुनकर सिहर उठते हैं। वहाँ के हुक्मरानों की और ब्यूरोक्रेट्स की वो नहीं बदली है, तो सर वो उनको कोई मौका मिलना चाहिए कि भारत के खिलाफ किस तरीके का प्रोपोगंडा करना है, किस तरीके से पाकिस्तान को इंडिया को जक पंचानी है, किस तरह वो इंडिया के खिलाफ 24 घंटे जो प्रोपोगंडा है उनका वो जारी रहता है। और कोई इंडियन उनका खिलाफ बात करता है या वो पूछता है कि हमारे इंडिया के खिलाफ ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तो वो उनकी तशद्दुद का निशाना बन जाता है। विनोद साहनी तो एक उदाहरण भर हैं। पाकिस्तान की जेल से आया हर हिंदुस्तानी कैदी आज चीख चीख कर सरबजीत के साथ हुई वारदात को साजिश करार दे रहा है।